हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 8 जुलाई और आज आपका ICAR टेक्नीशियन का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आया हूँ इस वीडियो में। 100% जो रियल क्वेश्चन आपसे आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे वही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो इस बात पे वीडियो को लाइक के साथ शुरू कीजिए। जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हो एक साथ लाइक बटन को दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे इस शिफ्ट में कि फ्रांस में जो बेस्टिल डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रांस में बेस्टिल डे 14 जुलाई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का 14 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साइंस का कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रिपीटेड है, कल भी आया था आज भी पूछा है। 1970 में पेड़ से संबंधित कौन सा आंदोलन हुआ था। वनों को संरक्षित करने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था 1970 में। चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण आंदोलन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 किससे संबंधित है। इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा। तो यहाँ पे राजभाषा अधिनियम कब आया था, 1963 में आया था। और बताना दोस्तों आपका एग्जैक्ट ऑप्शन इसमें क्या दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया। ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नील विद्रोह जो है 1859 में कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह मार्च 1859 में बंगाल में शुरू हुआ और ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों द्वारा विद्रोह था ये, जिन्होंने उन्हें उन शर्तों के तहत नील उगाने के लिए मजबूर किया था जो किसानों के प्रति बेहद प्रतिकूल थे। तो बंगाल इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा था, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने वंश की स्थापना कब की। तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गाजी मलिक, जिसे गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं, इसने की थी 1320 ईस्वी में। तुगलक वंश का जो शासन था वो 1320 से 1412 ईस्वी तक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2022 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे थे। तो केंद्रीय गृह मामलों और युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तो निशीथ प्रामाणिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ये है माजुली द्वीप और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत मानसरोवर से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में निम्नलिखित में से किस वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को मान्यता दी। ऑप्शन थे पलाश, साल, पियाल या सैगुन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साल। ठीक है, साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, जामा मस्जिद का निर्माण किस सन में हुआ था। तो ये हुआ था 1656 में। 1656 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ST का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो ये 8.6% है और भारत में SC का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 17% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अगर अपने बात कर लें दोस्तों, ST का लिटरेसी रेट कितना है, 59% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, बिश्नोई आंदोलन किससे संबंधित है। तो बिश्नोई समाज ने सन 1738 में खेजड़ी गांव में चिपको आंदोलन जैसा ही एक आंदोलन किया था। इस गांव की निवासी अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई लोगों ने वन कटाई रोकने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इन वृक्षों को बिश्नोई समाज पवित्र मानता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, किसी परिपथ में प्रतिरोध R दिया है 1200 ओम, विभवांतर वोल्टेज दिया है 220 वोल्टेज, तो प्रभावित होने वाली उसमें धारा क्या होगी। देखिए ओम का नियम कहता है V बराबर होता है I इंटू आर। तो हमें I निकालना है तो हम क्या करेंगे, V अपॉन R करेंगे। V का वैल्यू पुट करेंगे, R का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा I का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आया था गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों वैसे तो 2525 मीटर है, पर यहाँ पे आपको 2510 दिया गया था ऑप्शन में, तो 2510 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उससे पहले अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलने से गंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को किस कांग्रेस के अधिवेशन के तहत मिलवाया था। एनी बेसेंट ने जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसमें दोस्तों एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को मिलवाया, तो राइट आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन भेजे गए हैं, कुछ देख लेते हैं फटाफट से। फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्यौहार किस प्रदेश में मनाते हैं। मध्य प्रदेश बताया है स्टूडेंट ने। पाइरूवेट को इथेनॉल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किण्वन कहलाती है। एक यहाँ पे भेजा है क्वेश्चन कि मुझे पीलागंद ड्राइव इन बीच कहाँ पे स्थित है। ये केरल में है। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई। 1990 में प्रकाशित हुई। ठीक है, सांची का स्तूप जो निर्माण है ये कहाँ पे हुआ है। भारत के मध्य प्रदेश में हुआ है। एक क्वेश्चन भेजा स्टूडेंट ने कि किन जानवरों में रक्त केवल एक बार हृदय से बहता है। लेबियो, गिरगिट, सैलामेंडर, इस टाइप से ऑप्शन बताए हैं स्टूडेंट ने, बताना आपने क्या आंसर दिया था इसका। एक क्वेश्चन भेजा स्टूडेंट ने कि वस्तु से बड़ी छवि प्राप्त करने के लिए कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। अवतल दर्पण। चम्मच का भीतरी भाग किस प्रकार का दर्पण होता है। अवतल दर्पण। इस टाइप से क्वेश्चन आपके भेजे हैं स्टूडेंट ने। एक यहाँ पे क्वेश्चन मिला है कि निम्नलिखित में से किस में 3 कक्ष की हृदय होती है, तो उभयचर रेप्टिलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किए गए, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन तथा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन से धातु के गुण के उदाहरण है। धातु लचीली होती है, धातु में चमक होती है, धातु विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, तो ये सभी धातु के प्रमुख गुण होते हैं। एक क्वेश्चन आया था लू नगाई फसलों से बोवाई से संबंधित त्यौहार कहाँ मनाते हैं। मणिपुर में मनाते हैं। मणिपुर विल बी द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आया था प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए आवश्यक भोजन बनाने की विधि क्या है। प्रकाश संश्लेषण की घटना सिर्फ दिन में होती है, जिसके लिए सूरज की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा जल की उपस्थिति होना आवश्यक होता है। एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 40-44 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण है। आर्टिकल 44 में सिविल नागरिक संहिता है। बताना एग्जैक्ट सवाल क्या था दोस्तों। एक क्वेश्चन, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया। वोलर ने किया, तो वोलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी। चार्ल्स गुटेनबर्ग ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर तथा बिरसा मुंडा स्टेडियम में राउरकेला में हुआ। किसने जीता। जर्मनी ने ये जो है वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, एक यहाँ पे लुसाने डायमंड कप 2023 के विनर पूछे थे। नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे 1879 में गुजरात में कौन सा डैम बना था। इस टाइप से क्वेश्चन था, स्पष्ट नहीं मिला है, बताना क्या था। कार्बन कितना बॉन्ड होता है, तो 4 बॉन्ड होता है, तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम खेल से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये आपका कोच को दिया जाता है, खेल परिशिक्षक को। 1985 में ये स्थापित किया गया था। तो ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के सारे रियल सवाल। कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज स्पष्ट नहीं मिली है लास्ट में, तो उन्हें आप जिनको अच्छे से याद है एक बार क्लियर कर दीजिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में कवर करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइए।